गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 18 फरवरी 2025 और 18 फरवरी 2025 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डेली बेसिस पर हम डेली आपके साथ में 12 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उन सभी को डिस्कस करते हैं। साथ ही में जो भी स्टेट या फिर कंट्री न्यूज़ में आती है उनके भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो कुल मिला के आपके करंट अफेयर के साथ साथ काफी कुछ यहाँ पर कवर होता है, स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ पर कवर होता है। तो ओवरऑल वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो की शुरुआत हम करते हैं लास्ट क्लास के रिवीजन से, यानी कि लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उनको हम रिवाइज करते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का क्विक रिवीजन, जो कि है कि 2025-26 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यानी कि ICAI के 73वें अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बने हैं चरणजोत सिंह नंदा। फिर है कौन सा खिलाड़ी 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। तो ये आ जाएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। शीर्ष 3 खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर तो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फिर आते हैं जॉन ग्राहम और फिर आते हैं लियोनेल मेसी। फिर आपका क्वेश्चन है कि कौन से बॉलीवुड अभिनेता ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म वेलवेट के सह संस्थापक बने हैं। तो ये बने हैं पंकज त्रिपाठी। फिर है राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति 2024 की जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ऊपर यानी कि शीर्ष स्थान किस राज्य का है। तो ये हो जाएगा कर्नाटक का। इसके बाद स्थान आता है केरल और साथ ही में तमिलनाडु का। फिर है फरवरी 2025 में किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक हेक्सागोनल सेरेमिक हीट शील्ड टाइटल उपहार में दिया। तो ये दिया है किसने, एलन मस्क ने। किसको, नरेंद्र मोदी जी को। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को विशेष रूप से निर्मित डोकरा कलाकृति भेंट की है। इसका संबंध ये किस राज्य से है। तो ध्यान रखिएगा इसका संबंध ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। फिर है तुलसी गबार्ड को किस देश का राष्ट्रीय खुफिया निदेशक यानी कि DNI ये नियुक्त किया गया है। तो तुलसी गबार्ड ये बनी है अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक। फिर है फरवरी 2025 में भारत ने फ्रांस के किस शहर में अपने नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। तो ये क्या है, मार्सिले में। और ये दूसरा यहाँ पर एक वाणिज्य दूतावास था भारत का फ्रांस में, और पहले जो है वो कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा आपका पेरिस में। फिर है अजमेर में स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नया नाम क्या है। तो ये हो जाएगा महर्षि दयानंद विश्रांति गृह। फिर है जल तन्यकशीलता पर फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 ये किसने जीता है। तो ये जीता है NTPC ने। फिर आ जाएगा वनडे अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ODI में 6000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज ये बन गए हैं पाकिस्तान के बाबर आजम। फिर हो जाएगा कि ब्लूमबर्ग की 2025 एशिया के सबसे धनी परिवारों की सूची में शीर्ष स्थान पर नाम है किसका, मुकेश अंबानी का। तो ये था आपका क्विक रिवीजन जो अभी हमने किया है। लास्ट के 12 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा देखिए हमारी जो बुक्स यहाँ पर पब्लिश हुई है, लाइक JK GS का सामान्य अध्ययन 1 लाइनर, इसके अलावा विज्ञान पे बुक है, इसके अलावा जनरल नॉलेज इंग्लिश में NCERT नोट्स, ये सभी आपके लिए अवेलेबल होंगे। आप बुक की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.raviaditipublication.com। आप यहाँ पर विजिट कीजिए। आपकी जो हार्ड बुक है वो आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएगी। आपको जो भी बुक यहाँ पर परचेज करने आप वेबसाइट पे जाकर उसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी ई बुक अभी रिसेंट पब्लिश हुई है वो है आपकी जनवरी 2025 की करंट अफेयर। आप देख सकते हैं मोर देन 555 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा जो 11,000 JK GS की बुक है उसके भी यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट अवेलेबल हो चुका है, तो आप उनको भी अवेल कर सकते हैं। और अगर आप पूरे साल का करंट अफेयर रिवाइज करना चाहते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 के बीच का, तो वो भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। आप इसको भी विजिट कर सकते हैं www.ravibookspdf.com पर। इसके अलावा जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है आप इसको भी इंस्टॉल कीजिए, जिसपे आपको डेली करंट अफेयर के 15 क्वेश्चंस का टेस्ट यहाँ पर मिलता है। साथ ही में जो भी हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, अपडेट, ई बुक्स आती है वो सभी आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। साथ ही में JK GS के कुछ सेट्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप उनको भी देख सकते हैं। उनका भी यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग का
तीसरा संस्करण ये कहाँ पर शुरू हुआ है, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, WPL की। जैसे IPL होता है वैसे ही है विमेन प्रीमियर्स लीग, और इसका तीसरा संस्करण ये शुरू हुआ है कहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वडोदरा गुजरात, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो वडोदरा गुजरात में शुरू हुआ है महिला प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर हम जाने किसके बारे में, विमेन्स प्रीमियर लीग के बारे में, तो देखिए ये इसका तीसरा संस्करण है जिसका आयोजन ये 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 के बीच में होगा। शुरुआती मैच कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है वडोदरा गुजरात में। कुल टीमें इसमें है 5। पहला मैच जो हुआ है वो हुआ है RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु साथ ही में गुजरात जायंट्स के बीच में। और इसके अलावा बात करें फाइनल मैच कहाँ पर होगा, तो ये होगा आपका बेब्रोन स्टेडियम में, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें पहले संस्करण के विजेता, तो ये हो जाएंगी मुंबई इंडियंस, और दूसरे संस्करण की विजेता तो ये कौन थी, ये थी RCB। और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कोटंबी स्टेडियम और ये वडोदरा क्रिकेट स्टेडियम है वो एक ही, आप कंफ्यूज नहीं होना है, तो ध्यान रहेगा आपको। WPL ये हो रहा है कहाँ पर, वडोदरा गुजरात में, ठीक है, ये पहला मैच वहाँ पर इसकी शुरुआत हो गई है। अब यहाँ पर डिस्कशन हुआ है किसका, गुजरात का, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि गुजरात की राजधानी की बात करें तो ये हो जाएगी गांधीनगर। राज्यपाल की बात करें तो ये है आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री की बात करें तो ये हो जाएंगे भूपेंद्र पटेल। यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें आएगा वर्षदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। लोकसभा सीटों की बात करें तो 26 सीटें हैं यहाँ पर लोकसभा की, और राज्यसभा सीटें ये हो जाएंगी यहाँ पर कितनी, 11। और ये आप लोकेशन देख सकते हैं गुजरात की इंडिया के मैप पर, ये देखिए राजस्थान, ये आपका पूरा यहाँ पर गुजरात वाला पोर्शन, इसके बराबर में आपको मध्य प्रदेश और नीचे महाराष्ट्र ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और इंटरनेशनल बाउंड्री किससे शेयर हो रही है यहाँ पर, तो ये हो रही है किससे, पाकिस्तान से। इसके अलावा अगर हम गुजरात के कुछ करंट अफेयर को डिस्कस करें तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेलागोंग है उसने अभी गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में है वहीं पर अपना भारत में परिसर शुरू किया, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मोदी जी और स्पेन के प्रधानमंत्री जो है पेड्रो सांचेज ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, अगेन वडोदरा गुजरात में। जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत ये हुई है गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष ये बने हैं सुशील कुमार सिंह। कमला बेनीवाल का भी हाल ही में निधन हुआ था, ये किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं, तो ध्यान रखिएगा ये रही है गुजरात की पूर्व राज्यपाल। गुजरात स्थापना दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 1 मई को, कब बना था, 1960 में। दुनिया का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा पार्क तो ये है खावड़ा गुजरात में, अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा निर्मित। वही बात करें भारत में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन से 2 राज्य सबसे आगे हैं, तो ये हो जाएंगे कर्नाटक और गुजरात। और वही बात करें गुनेरी गांव जो किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया, तो ध्यान रखिएगा ये किया गया है कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि 14 फरवरी 2025 को आयुष्मान भारत वय वंदना योजना आधिकारिक तौर पर किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है। तो देखिए बात करें आयुष्मान भारत वय वंदना योजना, ये आधिकारिक तौर पर जो शुरू की गई है अभी हाल फिलहाल में, ये हुई है कहाँ पर, पुडुचेरी में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखेंगे कि आधिकारिक रूप पर ये वहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। अब थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका उद्घाटन देखिए किसने किया, तो पुडुचेरी के जो उपराज्यपाल हैं के कैलाशनाथन, और साथ ही में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी, उनकी मौजूदगी में वहाँ के उपराज्यपाल ने इसका उद्घाटन किया है पुडुचेरी में। और अगर हम बात करें आयुष्मान भारत वय वंदना योजना की, तो देखिए ये जो योजना है ये केंद्र सरकार 70 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है। 29 अक्टूबर 2024 को जो नरेंद्र मोदी हैं हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के हिस्से के रूप में इस वय वंदना कार्ड को लॉन्च किया था, ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और अभी आधिकारिक रूप पर ये कहाँ पर लॉन्च हुई है, तो ये हुई है पुडुचेरी में। पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी अगेन ये पुडुचेरी ही है। मुख्यमंत्री की बात करें एन रंगास्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उपराज्यपाल की बात करें के कैलाशनाथन।
राज्यसभा सीटें हो जाएंगी 1, लोकसभा सीट भी 1 है, और उच्च न्यायालय कहाँ पर पड़ता है, तो ये हो जाएगा मद्रास उच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये इसमें आपने ध्यान रखना है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन कि किस आईआईटी ने टिकाऊ ऊर्जा का उपयोग करके कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक शुरू की है, यानी कि विच आईआईटी हैज लॉन्च सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी टू प्रिजर्व एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यूजिंग सस्टेनेबल एनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर ने बेसिकली इसकी शुरुआत यहाँ पर की है। इसको अगर हम थोड़ा डिटेल में समझें तो देखिए, आईआईटी कानपुर के जो रंजीत सिंह रोजी शिक्षा केंद्र है उसी के द्वारा टिकाऊ ऊर्जा का उपयोग करके कृषि उपज को संरक्षित करने के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक पेश की गई है। इसमें किसानों को फल और सब्जियां सुखाने में मदद मिलती है, जो बाजार में कीमतों में जब उतार चढ़ाव होता है उसमें काफी ज्यादा प्रभावी ये होती है। इससे क्या होगा कि जो किसान है वो लंबे समय तक अपने जो उपज है, जो उनकी फसल है, उनको वो स्टोर रख सकते हैं, और जब भी पीक डिमांड होती है किसी भी चीज़ की, उस दौरान वो अपने सामान को वहाँ पर बेच सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि उनको काफ़ी मुनाफा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इस पहल का नेतृत्व किया है प्रोफेसर संदीप संगल, साथ ही में प्रोफेसर कल्लोल मंडल ने। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली यहाँ पर फायदा किसका होगा, किसानों का होगा, और उन्हीं के लिए ये तकनीक यहाँ पर पेश की गई है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में किस राज्य में काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन यहाँ पर किया गया। 3.0 यानी कि इसका तीसरा संस्करण ये है, ध्यान रखिएगा। तो काशी तमिल संगमम की बात करें तो ये हुआ है कहाँ पर, तो ये हुआ है वाराणसी उत्तर प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में अगर हम समझें तो देखिए, फरवरी 2025 में काशी तमिल संगमम 3.0 ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया गया है, और ये इसका तीसरा संस्करण था। इसकी जो शुरुआत ये हुई है 15 फरवरी से, और ये कब तक चलेगा, तो ये चलेगा 24 फरवरी 2025 तक। इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन ये किया है हमारे जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके द्वारा, साथ ही में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका यहाँ पर उद्घाटन किया है। इसका मुख्य विषय कृषि अगस्त्य के स्वास्थ्य, दर्शन, विज्ञान, शास्त्रीय तमिल साहित्य और सांस्कृतिक एकता में योगदान पर केंद्रित है। शिक्षा मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में साझेदारी के रूप में काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कहाँ पर ये हुआ बेसिकली, तो ये हुआ है आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। क्योंकि देखिए काशी और तमिल, तो बेसिकली यहाँ पर ये कंफ्यूज करेंगे बच्चे कि तमिलनाडु भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश भी हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पर जिक्र हुआ है किसका, उत्तर प्रदेश का, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। इसकी राजधानी की बात करें तो ये हो जाएगी लखनऊ। मुख्यमंत्री की बात करें तो ये है योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल की बात करें तो ये हो जाएंगी आनंदीबेन पटेल जी। इसके अलावा यहाँ पर लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा है 80। वही बात करें राज्यसभा की सीटों की तो ये हो जाएंगी 31। वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य है, जैसे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, इसके अलावा चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, साथ ही में किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य, सभी कहाँ पर है, तो ये है आपके उत्तर प्रदेश में, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि 1993 से लेकर 2023 तक पिछले 3 दशकों में चरम मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है, तो इसमें भारत का स्थान यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, छठा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यानी कि एक रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की गई है जिसमें कि पूरा आपका डेटा दिखाया गया है 1993 से लेकर 2023 के बीच का। इसमें बताया गया कि कैसे पूरा क्लाइमेट ने इफेक्ट किया है और कौन कितना ज़्यादा प्रभावित हुआ है, उसकी पूरी सूची निकली, जिसमें जो भारत है वो छठे स्थान पर है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। तो कुछ डिटेल में अगर हम समझें तो देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार 1993 से लेकर 2023 के पिछले 3 दशकों में चरम मौसम की घटनाओं में सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है, छठे स्थान पर है। इसमें अगर हम बात करें 1993 से लेकर तो 2013 के बीच में आप देखेंगे 3 बार विनाशकारी बाढ़ का सामना हम लोगों ने किया है। साथ ही में
2002, 2003 और 2015 में भीषण गर्मी का सामना भी किया। 1993 से भारत में 400 से अधिक चरम घटनाएं हुई हैं, जिसमें 180 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। और भारत में अगर हम बात करें हाल फिलहालों में 50 डिग्री सेल्सियस तक आसपास के तापमान को भी महसूस किया। और आपने ये भी देखा होगा साल 2024 सबसे गर्म वर्ष भी बताया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। तो इन सभी को मद्देनजर रखते हुए भारत को मिला है 6ठा स्थान, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब सूचकांक से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो देखिए वैश्विक भूख सूचकांक 2024 की अगर हम बात करें, भारत का स्थान है 105वां। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान पहला स्थान है यहाँ पर केरल का। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान है 63वां, शीर्ष पर है स्वीडन। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक में है टॉप पर वियना। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में टॉप पर है आइसलैंड और भारत 116वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर, शीर्ष पर है डेनमार्क। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में अगर हम रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात करें, भारत का स्थान है 79वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत है 159वें स्थान पर और शीर्ष पर है नॉर्वे। लैंगिक अंतराल सूचकांक की बात करें तो ये 129वें स्थान पर है भारत और टॉप पर है आइसलैंड। वही बात करें भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की तो भारत 96वें स्थान पर, शीर्ष देश यहाँ पर हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा फरवरी 2025 में थाईलैंड में संवाद के चौथे संस्करण को आभासी रूप से किसने संबोधित किया? तो ये क्या है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो 14 फरवरी को संवाद यानी कि संघर्ष निवारण और पर्यावरण चेतना के लिए वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल के चौथे संस्करण को यहाँ पर आभासी तौर पर संबोधित किया है इन्होंने, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में वो अमेरिका के दौरे पर है, तो इसीलिए उन्होंने इसको वर्चुअली इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर, तो ये हुआ है थाईलैंड के बैंकॉक में। ठीक है, और साथ ही में अयोध्या में, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो संवाद के बारे में अगर हम थोड़ा समझें तो संवाद एक पहल है जिसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही में दिवंगत जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। इसकी स्थापना होती है 2015 में और संवाद बेसिकली दो प्राचीन सभ्यताओं यानी कि हिंदू धर्म साथ ही में बौद्ध धर्म को एक साथ लाता है। सम्मेलन का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो इसका उद्देश्य संघर्ष और पर्यावरण पर वैश्विक प्रवचन के प्रतिमान को संघर्ष समाधान से संघर्ष परिहार और पर्यावरणीय विनियमों से पर्यावरण चेतना में स्थानांतरित करना। ठीक है, तो ये इसमें आप ध्यान रखेंगे। फिर फरवरी 2025 में यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सिविल डिवीजन से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं कौन? एन चंद्रशेखरन। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आप ध्यान रखेंगे। फरवरी 2025 में टाटा समूह के चेयरमैन हैं डॉक्टर एन चंद्रशेखरन, उनको यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सिविल डिवीजन से सम्मानित किया गया है। यह विदेशी नागरिकों को दिए जाने वाला प्रतिष्ठित मानद नागरिक पुरस्कार है। उन्हें यह पुरस्कार यूके भारत व्यापार संबंधों में उनके योगदान के लिए दिया गया है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। और ये जो अवार्ड है ये बेसिकली उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कला, विज्ञान, धर्मार्थ प्रयासों और सार्वजनिक सेवा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। फिर विश्व पेंगोलिन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो पेंगोलिन डे की बात करें, ये सेलिब्रेट हुआ 2025 में 15 फरवरी को। आप ध्यान रखेंगे कि जो ये पेंगोलिन दिवस है वो बेसिकली हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाते हैं और इस बार ये शनिवार पड़ा है 15 फरवरी को, तो आप ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा विश्व पेंगोलिन दिवस हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को हम मनाते हैं और इस साल ये मना है 15 फरवरी को। ठीक है, इस दिन का उद्देश्य क्या है? तो इस दिन का उद्देश्य अद्वितीय स्तनधारियों के बारे में जागरूकता फैलाना है और उनके संरक्षणों के प्रयासों को गति देना है। पेंगोलिन की बात करें तो एकमात्र स्तनपायी है जो कि स्केल से ढका होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम दिवस की बात करें फरवरी 2025 में, तो सबसे पहले आता है आर्द्रभूमि दिवस यानी कि वेटलैंड डे, इम्पॉर्टेंट है। तो 2 फरवरी को मनाते हैं। कैंसर दिवस की बात करें 4 फरवरी को मनाते हैं। विश्व दलहन दिवस की बात करें 10 फरवरी, आप इनकी थीम को भी एक बार देख लीजिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस ये मनाते हैं 11 फरवरी को। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये इसमें ही नीचे आ गया। हाँ,
विश्व अंतर्धामिक सद्भाव सप्ताह, तो ये 1 से 7 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 10 फरवरी को। महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो ये मनता है 6 फरवरी को। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 11 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 10 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस अगेन 10 फरवरी। यूनानी दिवस कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 11 फरवरी को। ठीक है, तो ये सभी आपस में ध्यान रखेंगे। फिर है भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन, ये कहाँ पर किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसका आयोजन ये हुआ है कहाँ पर, तो ये हुआ है नई दिल्ली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपस में ध्यान रखेंगे। तो भारत रंग महोत्सव 2025 ये हुआ है नई दिल्ली में स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। इसका आयोजन 28 जनवरी से शुरू हुआ था और ये 16 फरवरी तक चला था और ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। इसमें मुख्य अतिथि थे पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और इसकी थीम थी एक रंग श्रेष्ठ रंग। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ में समझौता किया है, तो ये किया HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में, दैट इज ऑप्शन बी आपस में ध्यान रखेंगे। तो कुछ इसको डिटेल में अगर हम समझें तो देखिए, स्वीडिश रक्षा कंपनी है साब, इसने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के निर्माण के सहयोग के लिए समझौता यहाँ पर किया। इसका उद्देश्य क्या होगा, इस प्रणाली के उत्पादन और रखरखाव के लिए एक संरचित साझेदारी स्थापित करना। इसके तहत शार्प मेंटेनेंस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से HAL को महत्वपूर्ण रखरखाव तकनीक हस्तांतरित करेगा। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें लेजर वार्निंग सिस्टम की, तो ये एक उन्नत प्रणाली है जो लेजर आधारित खतरों का तेजी से और सटीकता से पता लगाकर लड़ाकू वाहनों को प्रभावी प्रतिक्रिया देने में मदद करती है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना होती है 22 दिसंबर 1940 में। मुख्यालय इसका हो जाएगा बेंगलुरु में और इसके अध्यक्ष और MD हैं DK सुनील। फिर विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर पर सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद में 3 महीने का प्रतिबंध लगा है। इनका संबंध किस खेल से है, तो ये बिलोंग करते हैं टेनिस से। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, काफी चर्चित रहते हैं, कई इन्होंने जो टेनिस ओपन टूर्नामेंट है वो भी जीते हैं, ध्यान रखिएगा। और इनका संबंध है किससे, टेनिस से। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर पर सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद में 3 महीने का प्रतिबंध यहाँ पर लगा है। और 23 साल की जैनिक सिनर जो वाडा है उसके दोनों टेस्ट में यहाँ पर फेल हो गए, जिसके बाद इन पे ये बैन लगा था। हालांकि इंटरनेशनल टेनिस महासंघ ने इन पर कोई बैन नहीं लगाया था, लेकिन बाद में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में सिनर के खिलाफ अपील दारिज की बात की, उसके बाद में इन पे यहाँ पर ये जो है डोपिंग लगाई गई है, डोपिंग टेस्ट परीक्षण लगाया गया और इन पे बैन यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर फरवरी 2025 में महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किन 2 देशों ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत की है, तो ये की है भारत और USA ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ट्रस्ट की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच में ये है इनिशिएटिव और लिथियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे कि महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन यात्रा के दौरान में घोषित इस पहल का उद्देश्य आवश्यक सामग्रियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है, ये बताया गया है। और ये पहल महत्वपूर्ण खनिजों, उन्नत सामग्रियों और फार्मास्यूटिकल पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य विनियमों को सुव्यवस्थित करके प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में बाधाओं को कम करना है। ठीक है, इसके अलावा बात करें USA की राजधानी हो जाएगी वॉशिंगटन DC। महाद्वीप है ये उत्तरी अमेरिका। मुद्रा है यहाँ पर अमेरिकी डॉलर और अभी जो राष्ट्रपति यहाँ पर चुने गए 47वें नंबर के वो बने हैं डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये थी आपकी 12 क्वेश्चंस जो हमने आज की करंट अफेयर के डिस्कस किए। अब आते हैं टेस्ट पैटर्न, जिसमें कि आप जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी उनका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो आपका टेस्ट का क्वेश्चन रहेगा, महिला प्रीमियर लीग का तीसरा संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ। फिर फरवरी 2025 में किस राज्य में तमिल संगमम, जो काशी तमिल संगमम 3.0 है, ये कहाँ पर शुरू हुआ, कहाँ पर आयोजन किया गया है। और तीसरा क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सिविल डिवीजन से किसे सम्मानित किया गया है। तो इनका आंसर आप मुझे
कमेंट करके बताओगे, ठीक है। इसके अलावा बुक की वेबसाइट मैं आपको बता चुकी हूँ, www.raviaditipublication.com है, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर ये आपके लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। और बाकी ई बुक्स के लिए जो वेबसाइट है वो है www.ravibooks.pdf.com, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, सभी बुक्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि के नाम से है, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF साथ ही में जो आपकी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आज के इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।